हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, आपका भाई आपको जहर देके मारने की साजिश रच रहा था और आपके फादर की भी डेथ हो गई थी। तब आप अपने मेंशन को छोड़ के रोडमील में चले गए थे क्योंकि आपको लगा था आपका भाई आपको मारने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। और आपके जाते ही आपके भाई का किसी ने मर्डर कर दिया था, जिसका सारा शक आपके ऊपर जा रहा था। तो अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग उस टाइम का सीन देखते हैं जिस समय आप रोडमील के लिए जा रहे होते हो। तब इवान बोलता है, अगर आप घर छोड़ रहे थे तो यहाँ पे को जाने के लिए तो बहुत सारी अच्छी जगह है, आपने रोडमील को ही क्यों चुना। तब आप मनी मन सोचते हो रोडमील एक ऐसी जगह थी जो ओरिजिनल स्टोरी में दिखाई नहीं गई थी, इसलिए मेरा वहाँ रहना ज्यादा सही रहेगा। वैसे भी मैंने 5 ग्रेट सिंस को बचा लिया है और दुनिया को खत्म होने से भी बचा लिया है और सब कुछ स्मूथ चल रहा है और वो सभी बच्चे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और रोडमील में एक प्लाटियो हाउस का विला भी है जो कि ना ज्यादा बुरा है ना ज्यादा अच्छा। वहाँ का मौसम और वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वहाँ की लाइफ मेरी लाइफ से तो अच्छी होगी, वहाँ ना थ्रोन के लिए लड़ाई होगी और मैं अच्छे से जी भी पाऊंगा। तब आप इवान से बोलते हो हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो इवान बोलता है, इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। जब भी आपको किसी चीज के बारे में सोचना नहीं होता है, जवाब नहीं देना होता है, तो आप ऐसे ही जवाब देते हो। तब आप बोलते हो इस बात को रहने देते हैं। हम दूसरी तरफ सीन देखते हैं, आपका भाई आपकी बग्गी को जाते हुए देखता है और वो बोलता है, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, बस मेरे रास्ते में मत आना। अगर कोई और होता तो वो ऐसा ही बोलता, पर लेकिन मैं अलग हूँ, मुझे हर चीज अपने फेवर में चाहिए, इसलिए मैं किसी यूजलेस चीज को अपने पास नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तो वो अपने पीछे खड़े हुए बंदे से बोलते हैं, अरमान उस अनोइंग पर्सन की कैरेज को फॉलो करो। तो अरमान बोलते हैं, क्या आपका मतलब मैं उसको फॉलो करके मार दूं। हमें पता चलता है अरमान लियो प्लाटियो यानी कि आपके बड़े भाई का राइट हैंड मैन होता है। तो तब आपका बड़ा भाई सोचता है, अरमान मेरे सारे ऑर्डर को फॉलो करता था, वो कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था, तो ये अचानक से क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तो वो बोलता है, तुम्हारा काम है मेरे ऑर्डर को फॉलो करना, बस उसे फॉलो करो। तो तब अरमान अपनी तलवार को लियो के सीने में घोंप देता है और लियो पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तब अरमान बोलता है, मुझे वॉर गेम खेलने में मजा आता है, अभी तक का तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हमें अरमान के बारे में फिर से बताया जाता है, अरमान जो कि राइट हैंड मैन है लियो का और वो एक हिडन मेंबर है ब्लू मून का। और वो बोलता है, मैं रेड मून के रास्ते में चल रहा हूँ, उनके लिए ब्लू मून एक स्वॉर्ड है और हम सब उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और तुमने ग्रेट मून को मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो अरमान एक और स्वॉर्ड की स्ट्राइक मारते हुए बोलता है, हमें खुद भी सोचने की परमिशन दी गई है, इसीलिए मैंने तुम्हारे उन शब्दों का इंतजार किया और मुझे टोटल 2 सालों का इंतजार करना पड़ा। तो लियो बोलता है, भले ही मैं मर जाऊं पर लेकिन मेरे आदमी तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। तो अरमान बोलता है, तुम्हारी इन शब्दों की वजह से तुम्हारे पूरे ग्रुप को खत्म करना पड़ेगा। कितनी अफसोस की बात है, तुम्हें ग्रेट मून ने एक मौका दिया था और तुम उसका भी अच्छे से यूज नहीं कर पाए। और अपना काम खत्म करने के बाद अरमान चांदनी रात में उछल के गायब हो जाता है और हमें दूसरी तरफ रोडमील का सीन दिखाया जाता है, जहां आप सो के उठे होते हो और सोचते हो कि रोडमील एक असली स्वर्ग है और आप बोलते हो, एक और नया पीसफुल डे, जब मन करे तब उठो, जब मन करे तब खाओ। अब मुझे लग रहा है कि अब मैं एक असली नोबल हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अपनी एक टोस्ट की दुकान खोलनी चाहिए। तब इवान बोलता है, सर एलन आपके लिए एक टेलीग्राम आया है। आप बोलते हो, ठीक है मुझे दे दो। जब आप उस टेलीग्राम को खोल के देखते हो, आप बोलते हो, आखिरकार इसमें लिखा क्या है ये। आप इतने शॉक्ड हो जाते हो, जो आप केक का पीस खा रहे होते हो वो भी नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं उस टेलीग्राम में लिखा होता है, आपके बड़े भाई लियो प्लाटियो की डेथ हो गई है, तो प्लीज उनके फ्यूनरल में आ जाइए। और आप वहां पहुंच गए होते हो और आप मनी मन सोचते हो, फ्री ट्रायल पैराडाइज का वो खत्म हो चुका है और इस वजह से मुझे प्लाटियो हाउस में वापस आना पड़ा। और पता नहीं ऊपर से सभी लोग मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं, मेरी सारी बातों में अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। आपकी कंफ्यूजन तब दूर हो जाती है जब इवान आपके पास आके बोलता है, सर एलन आप इसके पीछे मास्टरमाइंड कब से हो। आप तो ये शब्द सुन के जैसे जम ही जाते हो। आप सोचते हो, दूसरे शब्दों में कहें तो मैं एक दूसरी खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका हूँ और आप एक साइड में डिप्रेशन में बैठे होते हो। तो तब आप इवान से बोलते हो, क्या तुम मुझे समझा सकते हो आखिर मैं इसके पीछे मास्टरमाइंड कैसे हूँ। तो इवान बोलता है, आपके घर छोड़ने के बाद ही लियो की मौत हुई है, तो ये एक सोची समझी साजिश लगती है जो कि थ्रोन के लिए की गई है। ये एक परफेक्ट सिचुएशन है आपको मास्टरमाइंड समझने के लिए। और अब तो आपका दूसरा बड़ा भाई भी जिंदा नहीं है जो कि यहाँ के हंगामा खड़ा करे। तो इस बात से ये और भी पक्का हो जाता है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड आप ही हो। तो इवान बोलता है, आप पूरी कंट्री के मास्टरमाइंड बन चुके हो, आपके नीचे तो कई सारे स्वॉर्ड मास्टर लेवल के लोग भी काम कर रहे होंगे। अब आप बोलते हो, इवान क्या तुम्हें मजा आ रहा है, आखिरकार तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या हुआ। आप सोचते हो, आखिरकार मैं लोगों को कैसे बताऊं, इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। आखिरकार कोई ऐसा ग्रुप भी तो नहीं है जो अंडरवर्ल्ड में हाथ रखे नोबल को मार सके। तब आप बोलते हो, अगर मैं इस बारे में सोच ही रहा हूँ तो मुझे याद आया, तुमने मुझे एक ग्रुप के बारे में तो बताया था जो दूसरे ग्रुप को खत्म करता है। तो इवान बोलता है, क्या आप ब्लू मून की बात कर रहे हो। आप बोलते हो, हाँ क्या इसके पीछे उनका हाथ नहीं हो सकता। तब
इवान बोलता है जैसा हमें इन्फॉर्मेशन गिल्ड ने बता रखा है इस हिसाब से इसके पीछे ब्लू मून का हाथ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मर्डर का कोई ट्रेस नहीं छोड़ते हैं, वो छोड़ जाते हैं तो एक मून का सिंबल। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें बताया था कि आपके सेकंड बिग ब्रदर की ग्रुप के लोगों को स्वॉर्ड से मारा गया है। उस नज़ारे को देख के लगता है कि जैसे अभी अभी हम हेल को देख के आए हैं। तब आप बोलते हो ओ अच्छा, इस वजह से मैं एक स्वॉर्ड मास्टर के साथ एक मास्टरमाइंड हूँ। तो आप मनी मन सोचते हो वैसे भी इसके पीछे ब्लू मून हो नहीं सकता, क्योंकि वो कभी मेन स्टोरी में दिखाया नहीं गया था, और वैसे भी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वीक ग्रुप इतने खतरनाक लोगों को मार दे। तो फिर आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? तो तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूटिया बोलती है तुमने वहाँ सारे निशानों को साफ कर दिया ना? तो रीने बोलती है मेरी तरफ की सारी चीजें मैंने साफ कर दी हैं। तो शियोलैंग बोलती है मैंने भी वहाँ सब कुछ साफ कर दिया, बस वहाँ लाशें ही लाशें बची हैं। तब हम देखते हैं ड्यूस आते हुए बोलते हैं हम वापस आ गए हैं, हमने ग्रेट मून की सेकंड बिग ब्रदर की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया है। तभी ड्यूस के पीछे से रेडन आते हुए बोलता है जैसा कि बॉस ने ऑर्डर दिया था मैंने वैसा ही किया है, मैंने सबको बीच में से काट दिया है। तब यूटिया बोलती है गुड, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। और इस तरह वो ग्रुप खत्म हो गया जिसने कि असेंसिया किंगडम में अपना राज चलाया था। वो ग्रुप बस 5 दिनों के अंदर एक धूल में बदल चुका है। तब रेडन यूटिया के पास आके बोलता है मुझे नहीं लगता कि सफाई का काम अभी पूरी तरीके से पूरा हो रखा है। तब यूटिया बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है? तो रेडन बोलता है मुझे उस ग्रुप से जुड़े और भी कनेक्शन मिले, मुझे लगता है कि अल्टिया डची भी उसमें पूरी गहराई से शामिल है। तो यूटिया उन डॉक्यूमेंट को देख के बोलती है तुम लोगों को पहले से ही पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। तब हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि बड़े कॉन्फिडेंस से खड़े होते हैं। तो तब रेडन बोलता है हमें इस सब को चुपचाप संभालना होगा। तब हमें एक रोड मिल का सीन दिखाया जाता है जहां एलन बोलता है रोड मिल में मौसम हमेशा ऐसा ही सुहाना रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। यहाँ तक का आने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।